हाँ, तो बप्पा रावल ने बहुत लंबे समय तक शासन किया और जनता की रक्षा की। ओके, जनता की रक्षा करने के बाद में एक दिन बप्पा रावल को उनके गुरु हारित ऋषि ने कहा कि बेटा, क्योंकि हारित ऋषि तो एक अनन्य शिव भक्त थे, प्रभु एकलिंग नाथ के अनन्य भक्त थे, महाकालेश्वर शिव के भक्त थे। हारित ऋषि ने कहा कि बेटा, मेरी उम्र अब पूरी हो चुकी है, अगली सुबह, क्योंकि त्रिकालदर्शी ऋषि हैं, महामुनि हैं, उन्हें पता है कि उनकी मृत्यु कब होगी। उन्होंने कहा कि बेटा, सूर्योदय से पहले जब मुर्गा बांग ना दे, यानी मुर्गा ना बोले, उससे पहले नहा धो के मेरे पास आ जाना, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। ठीक है, बप्पा रावल राजा बन चुके थे और आप भी जानते हो कि राजा के बहुत सारे कार्य रहते हैं साहब। ना दे तो के पुत्र आ जाना। तो बप्पा रावल राजा बन चुके थे, आप भी जानते हो कि राजाओं के बहुत सारे काम रहते हैं, तो उन्हें वो गुरु की बात याद नहीं रही और सूर्योदय होने ही वाला था। फटाफट बप्पा रावल को याद आई बात अपने गुरुदेव हारित ऋषि की और वो दौड़े दौड़े गए अपने गुरु के पास में नहा धो के। अब सूर्योदय होने ही वाला था और आप तो जानते हो मृत्यु अटल सत्य है, सूर्योदय हुआ नहीं कि हारित ऋषि के प्राण निकलेंगे। तो हारित ऋषि अपने विमान पर बैठकर जा रहे थे अपने शिवलोक। ये सब कहानियां हैं, इसको मैं ऐतिहासिक तथ्य नहीं मानता। ठीक है, तो हारित ऋषि अपने शिवलोक जा रहे थे, तो हारित ऋषि ने जाते जाते बप्पा रावल को कहा, बेटा मुंह खोल। तो बप्पा रावल ने मुंह खोला। हारित ऋषि उनके मुंह में थूकना चाहते थे और बप्पा रावल को यह बात सही नहीं लगी, उन्होंने मुंह तुरंत बंद कर लिया और वो थूक जो है होंठों को लगकर सीधा पैरों में जा गिरा। हारित ऋषि ने कहा कि बेटा, मैंने तुझे क्या कहा था, मुर्गा बांग ना दे उससे पहले आना, लेकिन तू लेट हो गया, मेरे पास में समय नहीं था। ये थूक नहीं था, मेरे वर्षों की तपस्या थी जो मैं तुझे सिस्टमेटिकली देना चाहता था। अगर ये थूक तेरे पेट में चला जाता तो तू और तेरे वंशज हमेशा के लिए यहां अजय बन जाते, पर तूने जो है थूक मुंह में नहीं लिया, तेरे होठों को लगा है, तो जा, प्रभु एकलिंग नाथ का आशीर्वाद है तुझे। बस ये वचन दे दे कि इस मेवाड़ के राजा हमेशा के लिए प्रभु एकलिंग नाथ रहेंगे और तुम और तेरे वंशज यहां के दीवान कहलाओगे। तो बप्पा का आशीर्वाद है कि थूक तेरे होठों को लगा है, तू और तेरे वंशज जो कहोगे करके दिखाओगे, और तेरे पैरों को भी लगा है, तू और तेरे वंशज जब तक जिंदा हैं, तुम्हें मेवाड़ की मिट्टी से, धरती से कोई हिला नहीं सकता। और जानते हैं आप कितने अलाउद्दीन खिलजी आ गए, कितने अकबर आ गए, कितनी महारानी विक्टोरिया ने कोशिशें कर ली, लेकिन मेवाड़ को कोई तस से मस नहीं कर पाया। जियोगे, मेवाड़ में दुख झेलते रहोगे। और उस दिन की बात है और आज का दिन है, आज दिन तक मेवाड़ वालों ने सिर्फ दुख ही झेले हैं। जितने आक्रमण मेवाड़ पे हुए होंगे शायद ही किसी रियासत पर हुए हैं। ये सब कुछ हारित ऋषि के आशीर्वाद की वनस्पत है।